प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, शायद हमें अपने जीवन में और अधिक रोशनी चाहिए। इसका अर्थ है और अधिक स्पष्टता, अच्छी समझ और कम भ्रम। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 58 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्या वे ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा, जिससे तेरा धर्म आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। मेरे अजीजों, यशायाह ने न्याय के विषय में लिखा और कहा है कि यह हमारे आगे आगे जाएगा और हमें शांति और समृद्धि देगा और परमेश्वर की महिमा हमारी सुरक्षा कवच होगी। यदि हम सक्रिय रूप से पीड़ितों की सहायता करते हैं, परमेश्वर हमसे आगे जाता है और वह हमारे पीछे भी रक्षा करता है। सुरक्षा और निश्चितता की ये वो भावना है जो मैं पसंद करता हूं। यशायाह ने आगे ये भी कहा है कि उन बातों को जिनसे स्वयं का पोषण करते हैं, भूखों के लिए उंडेल देता है और पीड़ितों की जरूरतों को संतुष्ट करता है। तब हमारी रोशनी अंधेरे में चमकती है और हर एक अंधकार जिसको हमने अनुभव किया है, दोपहर के सूरज की नाई चमकेगा। यदि हम देखें यशायाह 58 उसकी 10वीं आयत में हम देख सकते हैं कि सूरज दोपहर को बहुत चमकीला होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की सहायता करना रोशनी में जीने का एक रास्ता है। मेरे अजीजों, प्रभु लगातार हमारी अगुवाई करेगा और सूखे के समय में भी वो हमें संतुष्ट करेगा। वो हमारी हड्डियों को मजबूत करेगा और हमारा जीवन संचित बगीचे के समान होगा। यदि हम देखें यशायाह 58 उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरे अजीजों, यह सब कुछ पीड़ितों के लिए न्याय दिलाने के लिए जीने के परिणाम के रूप में होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बातों को मैं इन प्रतिज्ञाओं में देखता हूं, वे आप भी देख रहे हैं। मैं सोचता हूं कि हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन को इसे पाने का प्रयास में व्यर्थ गंवाते हैं कि परमेश्वर प्रसन्नतापूर्व हमें क्या देगा। यदि हम केवल वही करें जो वह हमसे करने के लिए कहता है, गरीबों, भूखों, बेसहारों, अनाथों, विधवाओं, पीड़ितों और जरूरतमंदों की देखभाल करना, अपने जीवन को दूसरों की सहायता करने के लिए व्यतीत कीजिए और परमेश्वर प्रत्येक संभव रीति से आपको संतुष्ट करेगा। मेरे अजीजों, जब हमारा प्रेम हमसे परे पहुंचता है, हम स्वयं को परमेश्वर के सही मार्ग के अधिक निकट पाते हैं। किसी को आरामदायक महसूस कराने के लिए अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना लोगों के प्रति परमेश्वर का प्रेम दिखाने का एक तरीका है। मेरे अजीजों, हम आशीष बनने के लिए आशीषित होते हैं। हम दूसरों को खोजने और बचाने के लिए बनाए गए हैं। हम चंगा करने के लिए चंगा किए गए हैं। हम क्षमा करने के लिए क्षमा किए गए हैं और परमेश्वर के महान प्रेम में शामिल होने के लिए प्रेम किए गए हैं। मेरे अजीजों, प्रेरित पौलुस ने कहा है कि जो आराम या सुविधा हमारे लिए परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो केवल हमारे लिए नहीं है। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 3 से 5वीं आयत तक यहाँ पे वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। क्योंकि जैसा मसीह के दुखों में हमें अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। मेरे अजीजों, यहां तक कि हमारे कष्ट भी हमारे अपने नहीं है, उसमें दूसरे व्यक्ति के आराम, आशा और प्रेरणा का बीज होता है। मेरी आशीषें
मेरी नहीं है, मेरी दया मेरी नहीं है, मेरा अनुग्रह मेरा नहीं है, और अनंतता मेरा जीवन मेरा नहीं है, वो सब दूसरों का है। और वो दूसरे कभी मैं और आप थे, वे भले लोग जिनसे आप प्रेम करते हैं, और जीवन के 20 वर्ष जिनके साथ आप व्यतीत किए हो, उन्हें कलीसिया छोड़ते हुए देखना अत्यधिक वेदनाजनक है। कभी कभी उन लोगों से अलग होने का दर्द, जिनके विषय में आपने सोचा हो कि उन्हीं के साथ वृद्ध होंगे, जन्म देने वाली पीड़ा के समान भी है। निश्चय ही उस समय किसी बुरी घटना में भलाई को देखना कठिन होता है, परंतु जो कुछ हम नहीं छोड़ सकते हैं वही पर हम रुकते हैं। यदि हम रुकते हैं तो हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि क्या हो सकता था। परमेश्वर कभी भी जिद्दी लोगों को आगे नहीं बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ने का निर्णय लेना होता है। प्रत्येक दुख में एक बीज होता है। यीशु के जीवन के अंतिम घंटों में पिलातुस की अदालत में खड़े हुए उसे स्वतंत्रता का एक मौका दिया गया, जिसमें उपस्थित भीड़ से बरअब्बा और यीशु में से चुनाव करने के लिए कहा गया था। उस भीड़ को पर्व के समय एक कैदी को लोगों की विनती के अनुसार छोड़ देना एक परंपरा थी। बरअब्बा एक हत्यारा और विद्रोहियों का नेता था, जिस पर आरोप सिद्ध हुआ था। यीशु पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, और जो कुछ उसने किया वो लोगों की सहायता था। फिर भी आश्चर्यजनक रीति से भीड़ ने बरअब्बा के लिए नारे लगाए कि उसे छोड़ दिया जाए और यीशु को क्रूस पर टांग दिया जाए। सत्य ये है कि संसार हमेशा क्रांतिकारी से बढ़कर विद्रोहियों को प्राथमिकता देता है। शब्दकोश विद्रोही को इस प्रकार परिभाषित करता है, एक ऐसा जन जो शासन या एक शासक के विरोध में प्रतिरोध करता है। परंतु क्रांतिकारी वो है जो एक नई व्यवस्था के लिए शासन या सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकता है। मेरे अजीजों, हम संसार के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर रहे हैं, हम उसमें एक क्रांति लाना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया है कि उसने एक विकल्प भेजा, ना कि एक चेतावनी। हमारा अगुआ यीशु मसीह एक क्रांतिकारी है, एक विद्रोही नहीं। वह प्रतिष्ठापन के द्वारा विजय प्राप्त करता है, दोषारोपण के द्वारा नहीं। यह हमारी चुनौती बनती है। यदि कलीसिया संसार को प्रेम करने के लिए है, हमें अवश्य अपवित्र संसार को प्रेम करने के नए तरीकों को ढूंढना है और बिना न्याय किए बाहर वाले लोगों को शामिल करना है। हमें शत्रु की रेखा से पीछे रहना है, एक विद्रोही आंदोलन के रूप में नहीं, परंतु एक प्रतिस्थापना आंदोलन की तरह। हम परमेश्वर के वैकल्पिक समाज हैं। कलीसिया हानि देने वाले संसार के निमित्त परमेश्वर का मुआवजा है। मुआवजा यानी कि वापस देना, कम करना या विपरीत शक्ति या प्रभाव का प्रयास करने से उत्पन्न नुकसान, पीड़ा या चोट के बुरे प्रभाव को संतुलित करना है। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के विपरीत प्रभाव है। हम अपने समुदाय में दर्द और पीड़ा को जिसे बोल सकते हैं पीड़ा को संतुलित करते हैं। प्रेम और आशा के राजदूत के रूप में एक तनावग्रस्त और संघर्षमय संसार के चेहरे पर हम मुस्कुराहट लाते हैं। जो कुछ हुआ है उसे मुआवजा बदलता नहीं है, परंतु यह उस घटना के प्रभाव को कम करता है। एक प्रेम क्रांति परमेश्वर के महान संसार के लिए मुआवजे की योजना का भाग है, जो भूल गया है कि कैसे मुस्कुराना है। मेरे अजीजों, हमारा मूल वातावरण कलीसिया नहीं है, ये संसार है। आरामदायक कवच नहीं है। हम एक टूटे हुए संसार के गरीब और शत्रुता में बढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, मछली के समान जो पानी में अच्छा तैरती है। हम खोए हुए संसार के माध्यम अच्छा करते हैं, क्योंकि मछली के समान हम उस जिसे बोल सकते हैं कि मूल माहौल में हमेशा रहने के लिए बनाए गए हैं। मछली को पानी से अलग कीजिए तो वो मर जाती है। कलीसिया को संसार से अलग कीजिए और हम मर जाते हैं। मछली कभी भी गीला महसूस नहीं करती, क्योंकि पानी उसका घर है। फिर भी
बहुत से मसीह अपने मूल वातावरण के प्रति एक प्रतिक्रिया रखते हैं। हम उन मछलियों के समान हैं जो बीच में खड़े होकर अपने आप को तौलिए से सुखाती है, एक विद्रोही पूर्ण स्वरूप में जानता हूं, परंतु एक उचित और स्पष्ट चित्र नहीं। बाइबल जो है वो अक्सर कलीसिया को एक गरीबी के माहौल में चित्रित करती है। हम एक नमक रहित संसार में नमक के रूप में वर्णित किए गए हैं। अंधकार में ज्योति, भेड़ियों के बीच में मेमने, अपने देश से दूर विदेशी और मुसाफिर हैं। हम शत्रुता के बीच में बढ़ने के लिए बनाए गए हैं। हम कलीसिया हैं। हम नरक के द्वारा जहर से भरे हुए संसार में समृद्ध होने के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर के क्रांतिकारी सेना हैं जो एक प्रेम क्रांति प्रारंभ करने के लिए भेजी गई है, और वो क्रांति मुझ में और आप में आज प्रारंभ होनी है। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के वचन में देखिए, रोमियो 14 बाब और उसकी 19वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। मेरे अजीजों, प्रेम क्रांति में ईंधन डालने में सहायता करने के आश्वासन या आसान तरीकों में से एक दूसरे को मूल्यवान महसूस कराना है। संसार में अधिकांश लोग जिनसे हम प्रतिदिन के जीवन में संपर्क में रहते हैं, वो परमेश्वर की संतान के रूप में अपने अनंत मूल्य को नहीं समझते हैं। मैं सोचता हूं कि शैतान लोगों को बिना मूल्य के और अयोग्य महसूस कराने के लिए कठोर परिश्रम करता है, परंतु हम उसके झूठ और पाप के प्रभाव को लोगों को अच्छा बनाते हैं, उत्साहित करने और उन्हें सुसज्जित करने के द्वारा तटस्थ बना सकते हैं। ये करने का एक गंभीर पूर्वक अच्छी टिप्पणी करना है जो संसार के मूल्यवान उपहारों में से एक है। बहुत से लोग स्वयं की तुलना अन्य लोगों से करने में बहुत तेज होते हैं, और ऐसा करने में अक्सर वो स्वयं की योग्यताएं और काबिलियत को देखने में असफल होते हैं। मेरे अजीजों, दूसरे व्यक्ति को मूल्यवान महसूस कराना खर्चीला नहीं है, और इसमें अधिक समय भी नहीं लगता। केवल इतना करना है कि किसी और के बारे में सोचने के लिए अपने आप पर से कुछ देर के लिए ध्यान हटा लें, और तब कुछ प्रोत्साहन के शब्द बोलने के लिए ढूंढे। लोगों को मूल्यवान महसूस कराना किसी प्रकार का धन खर्च नहीं होता है, परंतु यह उन्हें एक ऐसे मूल्यवान प्रदान करता है जिसे धन से नहीं खरीदा जा सकता है। किसी पर अच्छी टिप्पणी करना यह बहुत छोटी दिखाई पड़ती है, परंतु यह बहुत ताकत प्रदान करती है। मेरे अजीजों, मैं लक्ष्य रखने में विश्वास करता हूं, और जब मैं परमेश्वर के साथ दूसरों को उत्साहित करने के क्षेत्र में अच्छी आदतों को विकसित करने का कार्य कर रहा था, मैंने प्रतिदिन कम से कम 3 लोगों पर अच्छी टिप्पणियां करने के लिए शाम को चुनौती दी। मैं सिफारिश करता हूं कि आप भी एक उत्साही प्रोत्साहन कार्यकर्ता बनने के लिए, स्वयं की सहायता करने के लिए ऐसा ही करें। लोग अक्सर अकेले और भूला हुआ महसूस करते हैं। वे महसूस कर सकते हैं कि वो बहुत कठिन, जिसे बोल सकते हैं कि परिश्रम करते हैं, परंतु कोई भी ध्यान नहीं देता या परवाह नहीं करता। मैं एक महिला को याद करता हूं जिसने मुझसे कहा कि वे अपने अधिकांश जीवन में स्वयं को अदृश्य महसूस किया है। मैं उसके चेहरे के दर्द को याद करता हूं जब उसने पुरानी बातों को याद किया कि किस प्रकार उसके माता पिता मूल रूप से उसे अनदेखा करते थे। वे एकाकी और भयानक रूप से अकेला महसूस करती थी, जिससे वे स्वयं को असहाय महसूस करने लगी। उसके माता पिता जवान थे जब वो पैदा हुई। वे संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार नहीं थे और बहुत स्वार्थी और आत्म केंद्रित थे। उसे कोई प्यार या भावनात्मक समर्थन नहीं दिया। उसने कहा कि उसने बचपन और किशोर अवस्था में अधिकांश समय अपने कमरे में पढ़ने में ही व्यतीत किया है। अपने बचपन और अदृश्य महसूस होने के बारे में इस महिला का वर्णन बहुत ही दुखद था, और उसने मुझे आश्चर्यचकित किया। मैंने कितनी बार लोगों को अदृश्य महसूस कराया है, केवल इसलिए कि मैं जो कर रहा हूं
या अपने लक्ष्य पर इतना ध्यान केंद्रित था जिसे मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा था कि मैंने उनकी उपस्थिति के अनुसार करने का भी समय नहीं लिया। मैं एक इस प्रकार का व्यक्ति हूं जो जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञा और केंद्रित हूं। मैं बहुत से कार्य करता हूं, परंतु इन कार्यों में दूसरों को चोट ना पहुंचाना मैंने सीखा है। बिना बहुत सारे समर्पित लोगों की सहायता के कोई भी सफल नहीं होता है, और जहां पर आवश्यकता है वहां पर प्रशंसा करना या श्रेय देने में पराजित होना एक भयानक विपदा है और एक ऐसा व्यवहार है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं। परमेश्वर बाइबल में सताए हुए अनाथों, विधवाओं, पितृहीनों और परदेशियों के प्रति हमारे कर्तव्यों के विषय में बात करता है। वे उनके विषय में कहता है कि जो एकाकी हैं और उनके विषय में तिरस्कृत, भूले हुए और बिना मूल्य के महसूस करते हैं। वो सताए हुए और भूखों की गहराई से चिंता करता है। मेरे अजीजों, लोग बहुत से तरीके से भूखे हो सकते हैं। उनके पास खाने के लिए बहुत सारे भोजन हो सकते हैं, परंतु प्रोत्साहन या कुछ शब्दों की भूख हो सकती है जो उन्हें मूल्यवान महसूस कराए। परमेश्वर उन्हें ऊपर उठाता है। जो दुख के कारण झुके हुए हैं वे अजनबी की सुरक्षा करता है और पितृहीनों और विधवाओं को संभालता है। मेरे अजीजों, वे ये कैसे करता है? वह लोगों के द्वारा कार्य करता है। उसे समर्पित, अधीन रहने वाले लोग चाहिए जो दूसरों को मूल्यवान महसूस कराने के लिए जिए। मदर टेरेसा ने बहिष्कृत लोगों को, जिनका समाज से बहिष्कार किया गया था, कोढ़ी, बीमार, जो बहुत ही दरिद्रता में जीवन जी रहे थे, जो बहिष्कृत लोगों को प्रेम करने और मूल्यवान महसूस कराने के लिए अपने जीवन को दिया। जो कार्य उन्होंने किए वो सामान्यतः साधारण कार्य थे, फिर भी महान कार्य थे। उन्होंने कहा, यह मत सोचो कि प्रेम सही होने के लिए असाधारण होना है। हमें यह करना है कि बिना थके हम प्रेम करें। और बाइबल हमारे को यही सिखाती है कि हमें प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है। अपने परिवार में प्रेम करना है, अपनी कलीसिया में प्रेम करना है, अपने कैंपस में प्रेम करना है, अपने पड़ोस में प्रेम करना है। तमाम लोगों से हमने प्रेम करना है। परमेश्वर ने हमारे बीच में नफरत के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। ये जो नफरत आती है लोगों के प्रति, हिंसात्मक प्रवृत्ति जो हमारे अंदर जागती है, ये शैतान का कार्य होता है, क्योंकि शैतान हमारे हृदयों के अंदर नफरत के बीज बो देता है। शैतान चाहता है कि हम हिंसा करें, हम उपद्रव करें, हम लोगों को घृणा और तिरस्कृत नजरों से देखें, हम लोगों की मदद ना करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों की मदद करें, हम लोगों से प्रेम करें। यहां तक कि बाइबल कहती है कि अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो। हमें सबसे प्रेम करना है। जो बहिष्कृत लोग हैं, जिन्हें समाज महत्व नहीं देता है, हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है। हमें उनको सम्मान में प्रोत्साहन के शब्द कहने, उनको लेकर इस संसार में हमने चलना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे उस प्रेम के लिए जो खुदाम तूने जो प्रेम का बीज हमारे हृदय में बोया है। परमेश्वर, हम उस प्रेम के बीज को लेके चलें। और खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं कि हम लोगों को प्रोत्साहित करने वाले हो सके, जो एकाकी हैं, एकांत में हैं परमेश्वर, जिनका कोई नहीं है प्रभु जी। हम उन लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु जी कार्य करने वाले हो सके। प्रभु जी, जितने भी लोग परमेश्वर ये वचन सुना है, जितने भी लोगों ने प्रभु जी आपका ये वचन सुना है, प्रभु जी तू उनके हृदय में परमेश्वर अपनी ज्योति और अपना प्रेम प्रकट कर, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो तेरे उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने पाए जो तू हमारे जीवनों से चाहता है। हमारे जीवनों को प्रभु जी आप अपने नाम, काम और जलाल के लिए इस्तेमाल करें। जितने लोगों ने वचन सुना है उन पर और उनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।